This video is sponsored by V-Guard. के छोटे कस्बों की तरफ ले चलता हूँ। तो मैं एक चाय की दुकान पर भरतपुर में हूँ। भरतपुर मथुरा से बिल्कुल सटा हुआ है, तो इधर की बोली भाषा जो है वो मथुरा की ही तरह इधर भी है बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल सही बात है सर। ब्रज का क्षेत्र है ये, और ब्रज की ही बोली यहाँ बोली जाती है। हमारा भरतपुर जो ज़िला है, मथुरा और आगरा यूपी से लगा हुआ बिल्कुल ज़िला है। राजस्थान का पूर्वी द्वार इसे बोला जाता है। और इस बार हमारे यहाँ चुनाव है। यार अभी तो हम चुनाव को बात ही नहीं पूछे, अभी तो भरतपुर की बात पूछे, चुनाव पे कैसे आ गए? साहब चुनाव का रंग ज़्यादा है बाबूजी। है? बिल्कुल है। क्या चाय की दुकान पे बैठे हैं और चुनावों की बात ना हो तो फिर मज़ा अधूरा है चाय का। ये भी बात है। चाय की दुकान पर तो बातचीत करने का कोई मुद्दा होना चाहिए। नहीं साहब, अब तो चुनावी रंग छाया हुआ है। तो क्या है रंग? रंग तो देखो साहब, क्षेत्र में अभी कुछ साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी बट बीजेपी की इस बार वापसी हो रही है। एक बात बताओ, ये पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है और पश्चिमी राजस्थान का, दोनों तरफ कहते हैं कि दो तरह का माहौल है, ये बात सही है? बिल्कुल सही है साहब। क्या? यहाँ से लेके और पश्चिमी राजस्थान में थोड़ी समानता नहीं है। यहाँ अलग सिस्टम है, उधर अलग सिस्टम है। क्या I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी-गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी-गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। पता चल रहा है? पता यही चल रहा है कि बीजेपी की लहर यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है। तब क्या फर्क है यार? तो एक ही बात है। फर्क यही है सर इस टाइम तो ये एक बात बताओ, आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि 6,000 रुपये जो किसानों की तरफ से मिलते हैं, अब 6,000 उनकी सरकार बनेगी तो प्रदेश की तरफ से भी देंगे, लड़कियों को पैसा देंगे, इसके अलावा रोजगार देंगे, तमाम बातें उन्होंने कही। ये जो पैसा वैसा बांटने की बात करते हैं पार्टियां, गहलोत साहब भी कर ही रहे हैं, ये इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखो, चुनाव आते ही सारी पार्टियां अपना अपना मेनू दिखाती हैं कि भाई हम ये देंगे वो देंगे, सब कुछ वादे करती हैं। कुछ लोग जो पढ़े लिखे समझदार हैं वो तो इन वादों में आते नहीं हैं। वो तो अपनी योग्य सरकार और योग्य विधायक पढ़ा लिखा ही चुनते हैं, अपनी जनता का बढ़िया ही चुनती है। लेकिन अभी यहाँ गहलोत साहब का चला है राशन, जो इन्होंने अभी 3-4 महीने से चल रहा है, वो पैकेट जो दे रहे हैं, पैकेट दे रहे हैं। और योजनाएं कन्याओं को मिल रहा है, लेकिन हर आदमी को नहीं मिल रहा है सर। ये हर आदमी की पहुंच तक थोड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, गहलोत सरकार का कामकाज से लोग नाराज हैं इसलिए बदलना चाहते हैं, या हर साल जो बदल जाती है हर बार इसलिए आप कह रहे हो? देखो, राजस्थान में तो काफ़ी टाइम से ट्रेंड है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। ये तो हमेशा से चलता ही आ रहा है, काफ़ी टाइम से, जब हमने अपनी समझ से देखा है तब से। और अब की बार हवा बीजेपी की तरफ बह रही है। गहलोत साहब ने काम किए होंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो काम कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे। हाँ साहब, बोलो क्या करो, क्या करते हो? क्या कहते हैं साहब? देखो, दोनों सरकार करते क्या हो यार? करते सर तो अपनी दुकान का काम है। किस चीज़? आर्थ का काम है, मंडी में। हाँ। मंडी में आर्थ का काम तो दोनों सरकार कर रही है, अपने अपने वायदे निभा रही है। कोई कछू के वे, कोई कछू है, अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं। वे तो किसी जनता के लिए फायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तुम कछु कहो हैं? कहो, तुम क्या कहो? हम तो देखें, जनता के लिए सरकार को गुंडागर्दी कम करनी चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए। नेता लोग तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में नहीं आते हैं। इस बार कौन आएगा? हमें तो कांग्रेस को ही दोबारा पल्ला भारी दिख रहा है। कांग्रेस ही आएगी। किस वजह से? ये तो कह रहे बीजेपी। अपने अपने विचार हैं, इसमें क्या है? कोई बात विचार है, इसमें क्या है? इनकी अलग अलग स्थिति है। हमारी कांग्रेस ने खूब किया है, मेडिकल का काम किया है। 25 लाख तक कांग्रेस मेडिकल दे रही है, फ्री में दवा दे रही है। इससे क्या है? बीजेपी ने क्या दिया है? महंगाई के सिवा कुछ नहीं किया है। चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हो? हाँ, तो ये बीजेपी में मोदी का चेहरा नहीं है? बीजेपी में मोदी का नहीं आने को तो केंद्र में मोदी आ जाएगा, लेकिन राजस्थान में तो अभी गहलोत ही वापिस लौटेगी सरकार।
कांग्रेस ही लौटेगी। लोग कह रहे हैं 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ना अब के दोबारा से रिपीट होगी कांग्रेस, देख लेना तुम। रिवाज बदल जाए, नहीं बदलेगा, वही आएगा दोबारा से, रिवाज बदलेगा, रिवाज नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा, कांग्रेस ही आएगी, देख लेना सरकार। क्या कह रहे हैं? सर इनको लगता होगा अब ये इन्होंने सर्वप्रथम एक बात कही कि गुंडागर्दी खत्म। गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई है? इस भरतपुर शहर में आए दिन रोज मर्डर हो रहे हैं। आप रोज देखते होंगे टीवी अखबार न्यूज़ों के माध्यम से। कहाँ कुछ घटा है, कम हो रहा है? आप कांग्रेस सरकार की वापसी की बात कर रहे हैं। आप कितने सेफ हैं? रोज बीच चौराहे पे आज मर्डर हो रहे हैं भरतपुर के अंदर, पहले थे क्या? सेब तो कोई सरकार में ना है, सेब तो कोई सी सरकार में नहीं है, कोई भी आदमी है को तो बीजेपी में भी गलत काम है रहे, यहाँ में वो रहे, सब ऐसा ही चलता रहेगा। ये नेता अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, कोई जनता के लिए कुछ नहीं, कोई न्याय नहीं मिल रहा, ना पुलिस में मिल रहा, कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है यार। ये तो बड़े आदमियों की सरकार है, ये तो चलती रहेंगी, गरीबों की कोई सरकार नहीं है। आपका क्या विचार है? आप क्या करते हैं? मैं तो सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई? हाँ, सिलाई का काम करता हूँ। आपका क्या विचार है? हमारा विचार तो साहब ये है कि बीजेपी आएगी, किस वजह से? क्योंकि काफ़ी साल से राजस्थान में एक बार कांग्रेस आती। हाँ तो ओहो, वो तो रिवाज है ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि केवल हर बार बदल जाती है, वही बात है, या लोगों को गहलोत सरकार से नाराजगी है? गहलोत सरकार से नाराजगी भी इसलिए है कि और राज्यों में यहाँ से 10-11 रुपये पेट्रोल सस्ता मिलता है, यहाँ इसने वेट कम नहीं किया, इसलिए पेट्रोल 10-11 रुपये महंगा मिल रहा है, पेट्रोल डीजल। यार आप तो सिलाई करते हो। हाँ, सिलाई करता हूँ, मैं जयपुर करता हूँ। केवल पेट्रोल के दाम से आपको शिकायत है कि और भी कोई? बहुत लोगों को शिकायत है कांग्रेस से। तो मैं बताऊँ अच्छा आप बताओ। हम चाहते बीजेपी को, और 2 लाख जब माफ करे सचिन ने, वे अब तक नहीं हुए माफ, तो न्यू कांग्रेस हारेगी। हाँ, गहलोत कोई सवाल ही ना आया आवे को। हाँ? गहलोत नहीं आएगा। आप बताओ। हमारे विचार से तो बीजेपी है, बीजेपी से हम खुश हैं। हमारे पड़ोसी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, गुंडागिर्दी खत्म हुई है, वहाँ पे बीजेपी ने काफ़ी कुछ किया है, और हम मोदी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। प्रत्याशी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कौन प्रत्याशी है कोई नहीं है, हमें बीजेपी के हाथ मजबूत करने हैं। पिछली बार विधानसभा का चुनाव यहाँ से कांग्रेस जीती है, लेकिन लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने ही जीता है। ऊपर हम मोदी को ही देखना चाहते हैं, नीचे भी बीजेपी, उनके हाथ मजबूत करने हैं हमको। अब जरा बगल में भी कुछ लोग बैठे हैं। This video is sponsored by V-Guard.